जब भी हमारी मम्मी घरों में बनाती थी ना ये रेसिपी, तो मैं बोलती थी कि मम्मी आप इतनी इजीली कैसे बना लेते हो, मुझसे तो होता ही नहीं है। लेकिन हम वहाँ पर देखते रहते थे कि मम्मी किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से हम लोग को खिलाते हैं। तो वही चलिए हम आज अपनी माँ के हाथों की स्वादिष्ट एक मरवा की रोटी और उसके बाद साग और उसके साथ बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट दाल फ्राई और उसके साथ एक जो बहुत यूनिक सी होती है खिचड़ी, वो सबकी फेवरेट होती है। बनाना भी उतना ही आसान है, खाना भी उतना ही स्वादिष्ट है। तो चलिए हम क्यों नहीं बनाएं आज स्वादिष्ट थाली। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। जब आप पूरे वीडियो देखिएगा ना तो ए टू जेड आपको समझ में आ जाएगा। आप बिल्कुल मैं बारीकी से बताई हूँ, ए टू जेड बताई हूँ। यहाँ पर नारियल के नहीं, यहाँ पर आम की चटनी है और ये मतलब जो मिर्ची के अचार है। तो अचार के बिना तो थाली स्वादिष्ट हो ही नहीं सकता है। तो चलिए हम बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए साग, यहाँ पर पालक साग है और राई है। राई के साग जो मतलब गोट बोले जाते हैं और राई भी बोलते हैं हम लोग। उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, साग को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा ना। तो इससे क्या होगा ना, साग में जो मिट्टी मिट्टी होता है वो बिल्कुल निकल जाएगा। पानी में ऐड करके आप धोना, क्योंकि पानी में ऐड करके हम धोते हैं ना तो इसमें पत्ते पर जो गंदगी होते हैं, धूल मिट्टी होते हैं ना, सारा नीचे बैठ जाता है। और 2 से 3 पानी से हम धोते हैं ना तो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। और जब हम बना कर खाते हैं तो बिल्कुल हमें डस्ट मतलब कच कच नहीं लगता है, बिल्कुल साफ सुथरा साग मिलते हैं। और साग खाना, साग बनाना किसको नहीं पसंद है। अभी तो इस ठंडी की सीजन आ गया है और साग बहुत ही मार्केट में फ्रेश मिलेगा, एकदम बिल्कुल ताज़ा ताज़ा मिलेगा। तो हम क्यों नहीं बना कर खाएंगे। तो चलिए यहाँ पर वॉश कर लिए हैं, पानी 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ना तो पानी बिल्कुल इजीली अपने आप नीचे निकल जाएगा। और इस तरीके से हम अच्छे से वॉश करके अच्छे से हम कढ़ाई में ऐड कर दीजिए। और आपको जब ऐड करिएगा ना तब आपको बिल्कुल नहीं नमक ऐड करनी है। देखिए जब आधा 50% मतलब गल गया तब मैंने उसमें ऐड किया हूँ। इससे क्या होगा ना, आपको अनुभव हो जाएगा कि साग में नमक कितना पड़ेगा और बिल्कुल कभी आपको मतलब ज़्यादा नहीं नमक पड़ेगा। तो इससे यही एक रीज़न है। चलिए यहाँ पर मड़ुआ है जो बिहार से ही आया था और इसको हम बनाना बहुत इजीली। तो यहाँ पर मैंने 2 प्रकार की रोटी बना ली है। तो यहाँ पे हम गेहूँ आटा के भी रोटी बनाऊंगी और ये जो हमने मरवा उला रही ना उसका भी रोटी बना के आप लोग को दिखाऊंगी। तो इसमें हमने बहुत ही अच्छे से तरीके से आप लोग को समझाई हूँ। यदि आप लोग पूरे वीडियो देख लीजिएगा ना तो बिल्कुल आप लोग को ए टू जेड समझ में आ जाएगा। रेस्ट करने के लिए आटा को गूंद के रख दिए हैं। उसके बाद चलिए यहाँ पर जो है ना मड़ुआ है ना उसको उला लेते हैं। तो कभी भी ये जो मड़ुआ होते हैं, पहले के ज़माना में मेरे पिताजी जब करते थे ना तो बहुत बहुत ज़्यादा खेती करते थे। तो उस समय हम लोग बचपन से ये चीज़ को खाए हैं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। और हमारी माँ जो बनाती थी ना वो मतलब इसी प्रकार से उला कर बनाती थी। और जो जाता होता था ना उस समय की उसमें पीसते थे। लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी की ज़माना आ गया है तो कुछ आधुनिक की ज़माना आ गया, मशीन वगैरह जो मिक्सी वगैरह हम लोग को घर में ही पाया जाता है। तो इतना मेहनत करने की ना किसी के पास समय है ना किसी के पास उतना क्षमता है। तो चलिए हम बिल्कुल आप लोग को बारीकी से बताएंगे और झटपट बना कर दिखाएंगे। तो ये देखिए जब इस तरीके से फूटने लगे ना लावा, तो आपको लगे कि हम बिल्कुल अच्छे से पक गया है। और आपको इसको धीमी आंच पर ही आपको मतलब भूनना है, क्योंकि तेज आंच पर भुनिएगा तो अंदर से जल जाएगा। और 2 से 3 बैच हुआ मैंने सारा, देखिए इस तरीके से हम भून लिए हैं। उसके बाद आपको ठंडा कर देनी है। उसके बाद चलिए यहाँ पर मैंने जो साग चढ़ाए थे ना उसको भी इस तरीके से रही से अच्छे से रह लेंगे। थोड़ा थोड़ा आप धीरे धीरे करिएगा ना तो अच्छे से ये पकता जाएगा और अच्छे से ये मिक्स भी हो जाएगा। और तब आप इसमें तड़का लगाएंगे ना तो इसमें इतनी स्वादिष्ट होते हैं साग की क्या ही बात। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और जब पूरे वीडियो देखिएगा ना तो आपको ए टू जेड समझ में आ ही जाएंगे। 50% यहाँ पर मैंने राई ऐड कर दिया। राई इस साग में ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। राई देखिए उड़ रहा था ना तो मैंने इसको ढक दिए। और उसके बाद लहसुन की कली छोटे छोटे पीसेस में ऐड कर दिए हैं। लहसुन और हरी मिर्ची ऐड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। राई इसके बिना तो तड़का इसमें अधूरा ही माना जाता है। तो चलिए छोटे छोटे पीसेस में मैंने
यहाँ पर मिर्ची भी ऐड कर दिए हैं और उसके बाद जो साग के हमने मतलब रही से किए थे ना उसको भी ऐड कर दिए हैं। बिल्कुल पानी सूख गया था, ड्राई हो चुका था और यहाँ पर भी और थोड़ी सी ड्राई कर लेंगे। और उसके बाद करना क्या है, इस तरीके से हम स्किप कर लेंगे। चलिए आगे की प्रोसेस आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मतलब साग बनकर रेडी हो चुका है। आप चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठा के साथ, जिसके साथ आप खाना चाहते हैं खा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये ठंडा भी हो चुका है, तो चलिए हम मिक्सी में ऐड करके फटाफट हम पीस लेते हैं। तो ये थोड़ा सा है, मैंने पीस के रेडी कर लिया। देखिए इस तरीके से मिही हो जाएगा, बिल्कुल आपको मशीन की तरह आपको। और इसका जो आप जस्ट पीसिएगा, जस्ट बनाइएगा ना, तो इसका जो फ्लेवर होता है ना बहुत ही अलग और डिफरेंट होगा और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए हम इस तरीके से सारा पीस के रेडी कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से हमने इसमें छान लेंगे। इसमें एक दो मरवा होता है ना, इधर से उधर चला जाता है बाय चांस, तो आप इस तरीके से छान लेंगे ना तो वो बिल्कुल छना जाएगा मोटा मोटा। और उसके बाद इस तरीके से हमने एक डिब्बे में भर के रख लेंगे। इससे क्या होगा ना, जो आपका फ्लेवर है ना बरकरार रहेगा और आपको बिल्कुल मतलब इधर उधर के कीड़ा वगैरह इधर उधर के कुछ भी नहीं टच करेगा। और यहाँ पर चलिए हमने 2 टमाटर को रफली कट मतलब चॉप कर लेते हैं। उसके बाद चलिए यहाँ पर सूखा मिर्ची और तेज पत्ता और जीरा ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। चलिए हम दाल में तड़का लगाते हैं। दाल में तड़का लगाने के लिए ना मैं थोड़ी सी हींग यूज कर ली हूँ। आप लोग जरूर यूज करिएगा, दाल में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और ये देगी मिर्च होता है ना, बिल्कुल आपको तीखा नहीं लगेगा और जो दाल रहेगा ना वो बिल्कुल अलग और डिफरेंट दिखने लगेगा। और देखिएगा ना तो यहाँ पर टमाटर ऐड करने के बाद हम ऐड कर दिए हैं थोड़ी सी नमक। और उसके बाद देखिए इस तरीके से प्योरी बना के हम ऐड कर देंगे। तो चने के दाल में कभी भी हो ना तो आप तड़का इस तरीके से लगा कर देखिए, सच में 4 चांद लग जाएगा। और जब सर्व करिएगा ना तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। और ये हमारे बाबू देखिए कितने परेशान, मतलब फनी, वो हमें से परेशान नहीं करता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वो ऐसी ही मस्ती करता रहता है। तो चलिए यहाँ पर हमने 2 आटा के लिए हम लगा लेंगे और गर्म पानी हम यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा ना, लेस ज़्यादा होगा। मतलब एक होता है ना जो आटा का जोड़ने के लिए लेस होता है, जैसे बेसन में हम पकौड़ा तलते हैं तो पकौड़ा का पकड़ लेस लगता है ना, तो उसी प्रकार यदि आप इस तरीके से गर्म पानी का यूज करिएगा ना तो इसमें लेस लगेगा। और इस तरीके से आप मतलब अच्छे से 5 मिनट के लिए मरद दीजिए। तो इससे क्या होगा ना, आपको फुली फुली रोटी बनेगा और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। तो हम चलिए यहाँ पर देखिए, होता है ना कि से कोई आटा पीसिए ना तो आपको बिल्कुल आपको कपड़ा गंदा हो जाएगा, तो वही हुआ होता है। अब इधर उधर हाथ लग जाता है तो कपड़ा पर लग ही जाता है, तो उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। फिलहाल हम काम पर पूरा फोकस दिए हैं, हम कपड़े पर कभी देखते ही नहीं है कि हमें क्या। बस चलिए यहाँ पर मैंने ये चीज़ छोड़ी है। अब बात की बात है, यहाँ पर मैंने जो तावा है ना बिल्कुल गरम कर लिए हैं और इस तरीके से हम छोटे छोटे लोया लेके फटाफट बना लेंगे। तो चलिए इस तरीके से बना लीजिएगा ना तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और फुली फुली रोटी बनती है। तो चलिए हम रोटी सर्व करके दिखाती हूँ। एक होता है ना कि जब चूल्हा गांव में चूल्हा होता है ना, उस पर जब आप रोटी बनाते हैं ना उसका जो स्वाद अलग होता है। लेकिन क्या करें, यहाँ पर चूल्हा तो है नहीं, मतलब गैस पर ही बनाते हैं। तो इस तरीके से बहुत इजीली पलट भी जाएगा और बहुत ही आसानी से मतलब। तो चलिए शॉप करते हैं। यहाँ पर मैंने मिर्ची का अचार ले लिए, आम की चटनी ले लिए। आप बोलिएगा इस सीजन में आम की चटनी कहाँ से है, तो आम पापा ने खरीद के लाए थे, उसको चटनी बनाए थे। उसके बाद चलिए ये दाल फ्राई, जो चने की दाल है बिल्कुल फ्राई किए थे, इसको इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद दाल को फ्राई करने के बाद हमने इस तरीके से सर्व करते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। यहाँ पर खिचड़ी है, जो मतलब खिचड़ी इस मौसम में मिक्स वाला जो वेजिटेबल वाला खिचड़ी होता है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। एक बार आप हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर बहुत ही अच्छे से मैंने बताया हूँ बारीकी से, आप एक बार जाकर देखिएगा। तो चलिए ये जो साग बनाए हैं आप लोग के सामने ना, उसको भी इस तरीके से ऐड कर देंगे। उसके बाद
लोग को वीडियो पसंद पड़े ना तो अपनों के साथ, परिवार के साथ और दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा। जो बना कर खिलाते हैं ना उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। ऐसी प्यार सपोर्ट रचना जी किचन को देते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हाँ जरूर कर लीजिएगा। ऐसी प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसीलिए बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जब मैं नई रेसिपी लाऊं तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। तो चलिए आज का